हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का इंग्लिश का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है या पोएम है वेकअप। उसके न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग वगैरह जो भी बनेंगे वो सब। सबसे पहले न्यू वर्ड्स क्या हैं? बीज, टाइनिएस्ट, बजिंग, हरी, चिप चिप, सिंगिंग, लवली एंड वेकअप। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर आपको वर्ड्स दिए हैं, उनसे आपको वो ब्लैंक को फिल करना है। इट इज़ अ डैश डे, तो कैसा डे है ये? लवली डे। द बीज आर बजिंग, बीज क्या कर रही हैं? बज कर रही हैं। डैश अप, हरी अप, तो हरी आपका थर्ड में रहेगा। हरी अप, यू आर डैश, यू आर गेटिंग लेट, तुम जो है लेट हो रहे हो तो जल्दी करो। स्लीपी हेड मीन्स अनविलिंग टू गेट अप, सो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ वन। नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम? तो पोएम का नाम क्या है? वेकअप। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? सी फ्लेचर इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। Who does the poet want to wake up? पोएट किसे चाहता है कि वो उठ जाए? सर द पोएट want to wake up the little boy. What are the birds doing? Birds क्या कर रहे हैं? The birds are singing in the trees. Who are buzzing? So buzz कौन कर रहा है? Bees are buzzing. Now rhyming words are day, play, trees, bees, bed, head, sheep, cheap, out, about. Rhyming words मतलब जिनकी साउंड जो है आपका सेम सेम रहता है, हिंदी में जैसे आपके तुक वाले शब्द होते हैं वो। नाउ यहाँ पर स्पेलिंग्स दिए, आपको करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना है। सो ये प्लीज़, लवली, हरी, शीप, टाइनिएस्ट एंड स्लीपी। यहाँ पर देखो दो ई है और यहाँ पर ई और ए है, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर डबल एन है जबकि सिंगल एन आता है यहाँ पर। नाउ कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। आपको एंड और बट यूज़ करके इन्हें जोड़ना है सेंटेंसेस को। आई ड्रिंक टी, आई डू नॉट लाइक इट। आई ड्रिंक टी, मैं मतलब जो है चाय पीता हूँ, बट आई डू नॉट लाइक इट, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। आई डांस, आई लाइक सिंगिंग ऑल्सो। आई डांस एंड लाइक सिंगिंग ऑल्सो। देखो जब आपको दोनों चीज़ें सेम सेम है, जैसे कि पसंद करते हो, ओके, तो आप एंड का यूज़ करोगे। लेकिन अगर ऐसा है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे? बट का यूज़ करेंगे। जैसे आई ड्रिंक टी, मैं उसे पीता हूँ, चाय पीता हूँ, बट आई डू नॉट लाइक इट, मुझे वो पसंद नहीं है। राम इज़ नॉट वेल, ही इज़ प्लेइंग। राम इज़ नॉट वेल, देखो अब ये नेगेटिव हो गया कि वो ठीक नहीं है, बट ही इज़ प्लेइंग, लेकिन वो फिर भी खेल रहा है। इट इज़ टाइम टू गेट अप टू फॉर स्कूल, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। देखो टाइम हो गया स्कूल का, बट लेकिन मैं अभी क्या है और सोना चाहता हूँ। इट इज़ टाइम टू गेट अप बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। एवरी वन हैज़ गॉन टू स्लीप, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। अब सब जो है सोने चले गए हैं, एवरी वन हैज़ गॉन टू स्लीप, लेकिन आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, मैं अपनी बुक पढ़ना चाहता हूँ। राजू प्लेज क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। सो राजू प्लेज क्रिकेट एंड, और आप सिर्फ हॉकी भी लिख सकते हो और एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी भी लिख सकते हो। नाउ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब ये क्या होता है? एक तो होती है नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री, जिसको आप रेगुलरली अपने वर्ड्स में यूज़ करते हो, सेंटेंसेज में यूज़ करते हैं। दूसरा होता है कंपैरेटिव, जब दो के बीच में कंपैरिजन किया जाए। दो बच्चे खड़े हैं या कोई भी दो लोग खड़े हैं, उनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि कौन सा बड़ा है, किसकी एज बड़ी है, किसका वेट ज़्यादा है, कौन सा छोटा है, इस तरह से। और जब दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन हो तो उसे हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तब हमें इन वर्ड्स का यूज़ करना हो। दो के बीच में कंपैरिजन है तो इनका, और दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगल है तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। मोस्टली इसमें ई आर और सुपरलेटिव जो लास्ट वाली है, जब सबके बीच में कंपैरिजन हो तो ई एस टी लगता है। टोल, टोलर, टोलेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। टाइनी, टाइनियर, टाइनिएस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। कूल, कूलर, कूलेस्ट। हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। सो ये था आपका चैप्टर वेकअप। इसके क्वेश्चन आंसर और न्यू वर्ड वगैरह। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।